नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऑफ 96 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार और एसआई से संबंधित जो नेक्स्ट पार्ट है उसको लेकर आया हूं। तो इसमें आगे पढ़ते हैं। जो क्वेश्चन आपको जो कल रह गए थे उनको देखते हैं यहाँ पर। तो समझिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि कोई राशि समान दर व समान समय पर उधार दी जाती है। क्या दी जाती है? उधार दी जाती है। यदि साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर बताइए। देखिए, प्रश्न में आपसे कहा गया है कि जो दर है वो समय के समान है और साधारण जो ब्याज है इसका वह राशि का यानी मूलधन का 4/9 हो जाता है साधारण ब्याज। तो देखिए, आपको दर जो दी गई है, मान लेते हैं कि दर आपकी R% है, तो समय भी कितना होगा? क्योंकि समय और दर दोनों समान है तो आप समय भी R ले सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि जो समय T है वो R के ही बराबर है। ठीक है भाई। इसके बाद आपसे ये कहा गया कि इसका जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 4/9 है। यानी आपको SI जो दिया गया है, मान लेते हैं कि जो इसका प्रिंसिपल है वो X है, मूलधन कितना है? X है। तो इसका SI क्या हो जाएगा? मतलब मूलधन का 4/9, मतलब आपके पास SI जो होगा वो होगा 4/9X। ठीक है, ये मूलधन का इसका जो साधारण ब्याज हो जाएगा वो 4/9X हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि साधारण ब्याज की दर बताइए, मतलब R की वैल्यू पूछी है आपसे। तो देखिए, फॉर्मूला क्या होता है SI का आपको पता है, PTR/100 होता है। तो उसमें इसको हम व्यवस्थित करते हैं। तो SI का मान जो दिया गया है वो कितना है? 4/9। तो 4/9X मतलब SI बराबर P, मूलधन कितना है X, इंटू रेट कितनी है R, और समय भी कितना है R/100। अब 100 तो आपको मालूम है क्यों आएगा, क्योंकि रेट का जो प्रतिशत का चिन्ह है उसको नीचे लिखेंगे तो क्या जाएगा? 100 आ जाएगा। देखिए, X से X कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर जो है वो क्या हो जाएगा? 4 का 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 400 बटे नीचे कितना आएगा? 9, बराबर में कितना आ जाएगा? R²। अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट। तो मतलब 400 बटे कितना आ गया? 9, बराबर क्या आ जाएगा? R। तो R की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 400 किसका वर्ग होता है? 20 का। 400 किसका वर्ग होता है? 20 का, और बटे कितना आ जाएगा? 3। मतलब R बराबर 20/3, या इसका इसमें आप भाग दोगे तो 66 सही, इतना 66 सही 2/3% क्या आ जाएगा? इसका आपके पास रेट निकल के आ जाएगा, दर निकल के आ जाएगा। सवाल क्लियर होगा? समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉरी, 66 नहीं, कितना आ जाएगा? 6 सही 2/3%। देखिए अगला सवाल। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, और अब की बार मैंने आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं कि आप लोग भी हल करके और अपने उत्तर की पुष्टि कर सकते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक। प्रश्न कह रहा है कि किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है। वापस से, जैसे पहले प्रश्न में कहा था कि मूलधन का 4/9 हो जाता है, इसी प्रकार से साधारण जो ब्याज है वो कितना हो रहा है? मूलधन का 3/5 हो रहा है। तो बताइए वो साधारण ब्याज की दर क्या है? वापस से वही प्रश्न पूछ लिया आपसे, दर पूछा गया है तो दर कैसे निकालेंगे समझें। मतलब आपके पास टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया आपके पास 5 वर्ष, बिल्कुल। आपके पास मूलधन नहीं है, मूलधन मान लिया आपने X, मतलब आपका जो मूल राशि है वो X है। तो ब्याज आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि जो मूलधन है उसका क्या हो जाएगा? ब्याज 3/5 हो जाएगा। मतलब ब्याज आपके पास ये हो गया। तो फॉर्मूला आपको पता है कि भाई इसमें क्या करेंगे? SI बराबर क्या हो जाएगा? 3/5X बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर। तो दर तो आपको ज्ञात करनी है, बटे कितना? 100। X से X कैंसिल आउट, कितनी बार कट गया? 5 से 20 बार, 5 चौका 20 और 4 तिया 12, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12%। तो ऑप्शन में 12% कहीं दिया हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? राइट आंसर। समझ में आ गया होगा? अब देखिए, इस प्रकार के सवालों को और भी अन्य तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आप लोग बेसिक से ना भटकें। तरीके बहुत हैं, तरीकों से आप लोग भ्रमित रहेंगे कौन सा तरीका लगाना है, क्या लगाना है। एग्ज़ाम का डिप्रेशन जब उस टाइम होता है एग्ज़ाम में, तो आपको जो बेसिक होता है वही ध्यान रहता है, तो आप बेसिक से ही करें। बाकी तरीके इनके बहुत हैं, तो आप लोग बेसिक को ही समझ के आपको पेपर में हल करना है। वहाँ कोई नियम नहीं है कि आप लोग बेसिक से ही करें, आपको जिस तरीके से आ रहा है आप वैसे करें। मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, बेसिक से आपको कंप्लीटली याद भी रहेगा। देखिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से
3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त ब्याजों का अंतर 150 रुपये है। कितने रुपए है? 150 रुपये। तो वह राशि ज्ञात कीजिए। मतलब आपसे मूलधन पूछा है, मूलधन ज्ञात करवा रहा है वो आपसे। तो ध्यान दीजिए, मूलधन मान लेते हैं कि मूलधन कितना है? x। मूलधन कितना है? p बराबर क्या मान लिया हमने? x। मूलधन x है। तो प्रश्न कह रहा है कि 3 वर्षों का ब्याज और 4 वर्षों का जो ब्याज है उनका अंतर 150 है। तो भाई 3 वर्षों का ब्याज निकाल लेते हैं। तो टाइम ले लिया मैंने कितना? 3 वर्ष। मतलब टाइम कितना ले लिया? 3 वर्ष। और दर आपको पता ही है कितना दी हुई है? 6%। आप पहले 3 वर्ष के लिए निकालेंगे ब्याज तो क्या आएगा? देखिए ऐसा ही बराबर क्या होता है आपको मालूम है? PTR बटे 100। PTR बटे 100 फॉर्मूले में मान रखते हैं। कितना मान आएगा? मतलब ऐसा ही ब्याज निकाल रहे हो आप तो P कितना आ जाएगा? प्रिंसिपल आपके पास x है तो x इंटू टाइम कितना है? 3 वर्ष इंटू दर कितना है? 6 बटे कितना? 100। 3 वर्षों का जो ब्याज आया है वो कितना आ जाएगा? इसको काट लेते हैं। 2 से कट गया 3 बार, 2 से कट गया कितनी बार? 50 बार। तो मतलब 9x बटे कितना आ गया? 50। ये 3 वर्षों का ब्याज है। आगे प्रश्न में 4 वर्षों से भी, मतलब 4 वर्षों का भी दिया हुआ, तो 4 वर्षों का ब्याज भी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। 4 वर्षों का ब्याज, 4 वर्षों में जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा? मतलब मूलधन वही है, समय 4 वर्ष हो गया, दर 6% ही है, बटे कितना? 100। वापस इसको आपने 4 से काट दिया कितनी बार? 25 बार। तो कितना आ जाएगा? 6 बटे 25 x। अब प्रश्न में कहा गया है कि इनकी ब्याजों का अंतर कितना है? 150। तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर लिख लिया आपके पास 9x। अच्छा एक बात बताइए, ज़्यादा समय में ज़्यादा ब्याज लगेगा ना, तो बड़ा ब्याज तो क्या हो जाएगा? 6x, 6 बटे 25x। हाँ, माइनस अंतर निकालना है 3 वर्षों का। तो 3 वर्षों का ब्याज कितना आता? 9x बटे 50। 9x बटे 50। तो एलसीएम आपको मालूम है कितना आ गया? 50 आ गया। 25 दूनी 50, 6 दूनी 12x हो गए। माइनस 50 एकम 50 है, कितने हो गए? 9x। तो कितना आ गया आपके पास? 3x बटे 50। 3x बटे 50 आ गया। प्रश्न कह रहा है कि इनकी ब्याजों का अंतर कितना है? 150। तो आप इसको 150 के इक्वल कर दो। तो यहाँ पर भी आपने इसको 150 के इक्वल कर दिया। अब इनको काट लेते हैं। कितनी बार कट गया? 3 से 15 बार। ये जो 15 है ये 5 बार कट गया, मतलब इधर 50। तो x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 25, मतलब 2500। यानी जो मूलधन था वो कितने रुपये आ गया आपके पास? 2500 रुपये। और जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। 2500 रुपये वह मूल राशि है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कोई राशि, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा, कि कोई राशि 5 वर्ष में 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर 3% अधिक हो जाती है, मतलब पहले जो प्रतिशत थी उससे 3% अधिक हो जाती है। प्रश्न कह रहा है आगे, तो 105 रुपये अधिक प्राप्त होता है क्या? ब्याज। तो ब्याज कितना अधिक प्राप्त होता है? 105 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो वह मूल राशि क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए 4 है। प्रश्न अच्छा है, ध्यानपूर्वक आप इसे सोल्व करेंगे। देखिए पहले वह राशि जो 5 वर्ष के लिए उधार दी गई थी वो मालूम नहीं है कितनी है। तो मान लिया हमने वह राशि x है, मान लिया वह राशि x है, और समय कितना है? 5 वर्ष है। दर कितना है? दर मालूम नहीं है, दर भी हमने क्या ले लिया? r बटे कितना कर दिया? 100। तो 5 वर्षों का जो उस राशि का जो ब्याज है वो क्या निकल के आया हमारे पास? इसको काट सकते हैं कितनी बार? 20 बार, मतलब XR बटे 20 आ गया। ये आपके पास ब्याज आ गया उस 5 वर्ष का। ये बेसिक से पढ़ रहे, बिल्कुल आराम से पढ़ेगा। आपको मालूम है कि 5 वर्ष के लिए कोई राशि उधार दी गई है, वो राशि x हमने मानी है। तो समय गुणा राशि गुणा दर, दर पता नहीं है क्योंकि बाद में बढ़ रही है दर कितना? 3%। पहले तो पता ही नहीं, तो पहले तो कितनी रहेगी? R ही रहेगी। तो बटे कितना हो गया? 100। तो ब्याज निकल के आ गया हमारे पास XR बटे 20। ठीक है, आगे बढ़ते प्रश्न कह रहा है इसमें क्या बदलाव किया उसने कि जो मूलधन है उसका समय कितना है? 5 वर्ष है। यदि साधारण ब्याज की दर 3% अधिक कर दी जाए, मतलब समय 5 वर्ष लिया और 3% अधिक कर दिया, इसका क्या मतलब है कि जो R है इसमें 3% की क्या कर दी? वृद्धि। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? वही नीचे 100 गुणा कितना आ जाएगा? हाँ बिल्कुल, गुणा 100 हो जाएगा। तो देखिएगा 5 से कितनी बार कट गया? 20 बार कट गया। अब क्या बचा हमारे पास? ब्याज, जो नया ब्याज आया है वो क्या आया? x इंटू R प्लस 3 बटे कितना? 20।
सुनिए, प्रश्न कह रहा है कि अब इन दोनों ब्याजों का जो अंतर है, यानी जो हमें ब्याज मिलता है वो 105 रुपये अधिक मिलता है, मतलब ये ब्याज ज़्यादा है, इसमें से आप उस ब्याज को घटाइए और इक्वल कर दीजिए 105 के। क्या आएगा देखिए, x इंटू आर प्लस 3 बटे कितना 20 माइनस कितना हो जाएगा एक्स आर बटे 20। तो आपको मालूम है एलसीएम सेम है, बराबर कर दो कितने के 105 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है, तो 105 रुपये हमने इसमें से इनको घटा के 105 के इक्वल कर दिया। एलसीएम मालूम है कितना आ गया 20 आ गया, तो सेम ऊपर से कंडीशन ऐसे कैसे आ जाएगी x प्लस 3 माइनस एक्स आर बराबर कितना वही 105 हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं, x का x से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा x, अच्छा r प्लस 3 है, कितना है r प्लस 3, तो क्या हो जाएगा एक्स आर हो जाएगा, या तो प्लस कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा एक्स आर बराबर कितना 105 बटे में कितना है आपके पास 100 मतलब 20 है। अच्छा एक्स आर से एक्स आर कट गया, कितना बचा मात्र 3x, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 20 इधर गुणा हो जाएगा, कितना होगा बोलिए 0, 5 दूना 10 की 0, आगे कितना है 0 है तो कितना आ जाएगा 10 और 2 एकम 2 मतलब 2100 रुपये आ गया। तो आपको तो x की वैल्यू निकालनी, तो कितनी बार कट गया 7 बार, तो x बराबर कितना आ गया 700 रुपये। मतलब जो हमने राशि मानी थी, यानी जो उससे हमसे पूछा गया कि वह राशि क्या है, यानी मूल राशि क्या है, तो वो 700 रुपये है, क्योंकि हमने मूल राशि पहले से क्या मान रखी है x। तो आपकी समझ में आ गया होगा वह राशि क्या है x है। अच्छा अब साहब आपको कि इतना सारा कैलकुलेशन हमको करना है, ये बिल्कुल वैसे कि आप लोग इसको भूलोगे नहीं, क्योंकि आप में ब्याज में केवल एक ही सूत्र आपको पढ़ना है PTR बटे 100, बाकी तो आपके पास सूत्र बहुत होते हैं। आप लोग देखिए इसको भी ऐसे हल कर सकते हैं, हालांकि मैं बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि बेसिक इंपॉर्टेंट है आपको आना। बेसिक के लिए आपको मैंने क्लास स्टार्ट किया, तो बेसिक आपको आना ज़रूरी है। हालांकि सूत्र तो आपकी कई पुस्तकों में कई आपने पढ़ रखे हैं, लेकिन वो आपको याद नहीं रहते। देखिएगा इसका जो सूत्र है वो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है ब्याज का अंतर, कितने का अंतर ब्याज का अंतर, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर बटे दर का अंतर, किसका अंतर दर का अंतर, दर का अंतर गुणा ऊपर कर दीजिएगा 100 और जो इधर बच रहा है समय उसको यहाँ लिख दीजिए समय। तो देखिए ब्याज का अंतर कितना था 105 था, गुणा कितने का कर दिया 100 का, बटे कितना लिखना है दर का अंतर कितना दिया हुआ था भाई, दर का अंतर कितना दिया हुआ था कि 3% बढ़ जाती है, तो 3 अंतर हो गया, गुणा समय कितना है 5। अब इनको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये कितनी बार कट गया 5 से 21 बार कट गया, 21 पंजे 105 और 3 से कितनी बार कट गया 7 बार। तो आंसर तो हमारा जल्दी आ गया, एक कितना आ गया 700 रुपये। लेकिन ये सूत्र हमको वहाँ एग्जाम में याद नहीं आएगा, ये सूत्र हमको एग्जाम में याद नहीं आएगा, हमको केवल हमारा बेसिक ही कॉन्सेप्ट याद रहेगा। तो आप बेसिक पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। सूत्र इस तरीके से आप लिखना चाहो तो लिख लेना, इस तरीके के सवालों में हम इस प्रकार का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ब्याज का अंतर बटे दर का अंतर, दर का अंतर जहाँ पर आएगा वहाँ पर गुणा समय का करना है, ब्याज का अंतर है वहाँ पर ऊपर आपका 100 करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला सवाल जो है वो बहुत ही शानदार सवाल है, देखते हैं सवाल को क्या कह रहा है सवाल, ध्यान से पढ़ेंगे सवाल को कि साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपये के 1488 रुपये हो जाते हैं। यदि साधारण ब्याज की दर 3% बढ़ जाती है, कितने प्रतिशत बढ़ जाती है 3% बढ़ जाती है, तो वह राशि कितनी हो जाएगी, तो वह राशि कितनी हो जाएगी। सवाल को ध्यान से समझना है, आप इसको बहुत जल्दी आसानी से हल कर सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपये के 1488 रुपये हो जाते हैं। अरे 4 वर्ष में कितने हो जाते हैं 1488 रुपये हो जाते हैं। राशि कितनी है, वो राशि है आपकी 1200 रुपये। समझना 4 वर्ष का समय लगा, कितने वर्ष का समय लगा 4 वर्ष का समय लगा, राशि हो गई 1488 रुपये, मतलब आपका मिश्र धन कितना हो गया 1488 रुपये। अब एक बात बताइए, राशि 1200 रुपये है, अब ये जितनी भी दर से बड़ी होगी वो 1488 रुपये हो चुकी है। अब मान लेते हैं कि 1200 रुपये की जो राशि है वो 4 वर्षों तक ही लग रही है। कितने तक लग रही है 4 वर्षों तक लगी रही है। अच्छा रेट कितना है 3%, 3% आपका रेट है, और देखिए कितना ब्याज इससे हमको प्राप्त होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना बचा 3 चौका 12 और 12 12 144,
अब ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्याज रुपया बढ़ा है वो 3% की ब्याज बढ़ाने पर बढ़ा है ना। तो आप बताइए, ये जो मिश्र धन दिया है, ये जो मिश्र धन है वो 4 वर्ष का है। वो 4 वर्ष के इस मिश्र धन में यदि रेट बढ़ा दें 3% की, उसी दर से जो पहले दर थी उसमें 3% की वृद्धि कर दें, तो ब्याज में कितने रुपए की वृद्धि हो गई? 144 रुपए की। तो कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड कर देंगे, 144 को और 1488 को, तो लगभग मेरे हिसाब से कितना आ गया? 1632 रुपये। ऐड करते हैं, 8 4 12 और 8 4 12 1 13 और 4 1 5 1 6, मतलब 1632 रुपये इसका क्या गया? मूलधन आ गया। समझ में आ गई होगी बात। अगर आप इसको इस तरीके से नहीं करते हैं तो बेसिक से कर सकते हैं। प्रश्न क्या कहा है कि प्रश्न कह रहा है कि भैया 4 वर्ष में 1200 रुपये की राशि, अरे 4 वर्ष में 1200 रुपये की राशि कितनी हो गई? 1488 रुपये हो गई। तो 4 वर्ष का ब्याज बता दीजिए कितना हो गया? 4 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? तो आपको मालूम है 1488 में से क्या घटा दोगे? अरे 1200 घटा दोगे, कितना बच जाएगा? 88। ऐसे कैसे? 288 रुपया ब्याज आ गया। समझ में आई बात। तो आपको ब्याज का जो फॉर्मूला वो कितना होता है? 288 बराबर आपके पास जो राशि है वो 1200 रुपये है, समय 4 वर्ष है। आप इसकी रेट निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। 12 से इसको काटते हैं, 4 से काटिए, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, कितना बचा? कुछ नहीं बचा, 4 दूनी 8, 72 बार और 12 6 की 72। विद्यार्थियों जो रेट है वो कितनी आ गई? 6% आपके पास रेट आ गई। तो आर बराबर कितना आ गया? 6%। प्रश्न कह रहा है कि अब जो राशि है, अब जो ब्याज है, ब्याज की दर है वो 3% और बढ़ा दी। अब बताइए 3% बढ़ाने के बाद, 3% बढ़ाने के बाद उसकी जो रेट है वो कितनी हो जाएगी? अरे नई रेट कितनी हो गई? 6 + 3 9% हो गई। क्या? 9% हो गई। अब राशि वही है 1200 रुपये की और समय भी वही है 4। अब नई रेट है वो कितनी है? 9/100 कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। तो 12 का गुणा कितने से करना है? 36 से करना है। तो 12 6 72, 12 6 72 कितना लग गया हासिल? 7 हो गया। और 12 3 36, 12 3 36, 36 और 7 कितने हो गए? 42 हो गए। 36 और 7 43 हो गए। कितने हो गए? 43 हो गए। मतलब 432 रुपये का ब्याज बना कितनी राशि पर? 1200 रुपये की राशि पर। तो देखिएगा 1200 रुपये की राशि पर वो पूछ रहा है कि वह राशि अब कितनी हो जाएगी, मतलब ब्याज सहित कितनी हो जाएगी। मिश्र धन पूछा था, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? मिश्र धन में क्या हो जाएगा भैया? ब्याज मूलधन में ब्याज जुड़ जाएगा, मतलब 1200 + 432। तो बता दीजिए कितना आ जाएगा? 1632 ही तो आएगा। तो 1632 रुपये आ जाएगा आंसर। नहीं है बात समझ में? क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग आराम से सवाल को दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। ये बिल्कुल आसान है अगर आप इसको समझेंगे तो, और ये भी आसान है, दोनों तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन भी देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 5% की दर से 5% की दर से 4 वर्ष के अंत में 5% की दर से 4 वर्ष के अंत में मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर 840 रुपये है, तो वह राशि क्या है? यानी आपसे मूलधन पूछा है, तो देखते हैं वो मूलधन क्या हो जाएगा। समझना ध्यान से। मूलधन आपसे पूछा है, मान लिया हमने वो मूलधन x है, तो x मूलधन है, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 4 वर्ष का ब्याज 4 × 5% ब्याज है, वो 5% दर दी हुई है। तो कितनी बार कट गया? 5 से 20 बार कट गया। और ये कितनी बार कट गया? आपका 5 बार कट गया। 4 पंजे 20, मतलब वह ब्याज आपके पास कितनी आ गई? x/5 ब्याज आ गई। प्रश्न कह रहा है कि मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर। अरे भाई ये तो कह रहा है कि मूलधन और साधारण ब्याज का जो अंतर है, अंतर मतलब माइनस, वो कितना है? 840 रुपये। तो मूल राशि याद कीजिए। अब x की वैल्यू ऐसे निकालनी है तो कितना आ जाएगा? 5x - x बटे कितना? 5 बराबर कितना? 840। ये 840 से मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, तो कितना होता है? इधर तो बचा 4x बराबर इधर कितना आ जाएगा? 5 का 20, 8 का 8 45, 40 और 2 42। चेक कीजिएगा वापस से। 4 5 का गुणा करोगे 0, 5 का 20 हासिल 2, 4 5 8 40, 40 2 42। 4 से इसको काट लीजिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, 2 0 एक साथ, मतलब 2 अंक एक साथ उतारोगे तो कितना आ जाएगा? भाग टूटेगा 0 और 4 पंजे 20, मतलब 1050 रुपये हुए राशि आपके पास थी। तो 1050 रुपये आपके ऑप्शन में भी है। कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
ठीक है। अगर आप इसको अलग तरीके से 100 मान के भी करना चाहते हैं तो 100 मान के भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कि 100 रुपये आपका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कितने रुपए है? 100 रुपये। तो आपका 100 रुपये का जो ब्याज है 4 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितना हो जाएगा? 20 रुपये। कितना हो जाएगा? 100 से 100 कट जाएगा और 20 रुपये ब्याज हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि 100 रुपया और ब्याज का अंतर, मतलब 100 रुपया कितने, ये 100 माइनस 20 मतलब कितना? 80। अरे 80 का मतलब कितना? 80 का मतलब 840 रुपये ही तो है। अंतर की बात कर रहे हैं। अंतर 80 रुपये हुआ 100 रुपये मानने पर, तो 80 का मतलब कितना? 840। तो भैया मूलधन पूछा है हमसे, तो 100 का मतलब कितना होगा? 840 बटे कितना? 80 गुणा में 100, गुणा में 100। 0 से 0 काट लो, 8 एकम 8 बच गया, सॉरी 0 से 0 इधर वाली काट लीजिए और कितना बच गया? 840 है। तो आप इसको 8 से भाग करोगे कितनी बार? 8 एकम 8, 0 8 पंजे 40, 1 0, इसकी तो 1050 आ गया, 1050। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला सवाल आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, पढ़ते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की 8% की दर से, 8% की दर से कितना धन 5 वर्ष में 11,200 रुपये हो जाएगा। मतलब आपसे क्या पूछा है? कितना धन, वह मूल राशि पूछी है। मान लेते हैं कि वह राशि x है, माना वह राशि क्या है? x, यानी आपने मूलधन कितना मान लिया? x मान लिया। अच्छा, समय कितना दिया हुआ है? समय दिया हुआ है 5 वर्ष, तो 5 वर्ष और 8% की दर, तो 8 बटे कितना हो जाएगा? 100। अब एक बात बताइए, इसका जो ब्याज आएगा वो कितना आ जाएगा? इसको काट लेंगे कितने से? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 से कितनी बार कट गया? 25 बार। 5 से कितनी बार कट गया? 5 बार। मतलब आपके पास ब्याज कितना आ गया? 2x बटे 5, ये ब्याज आ गया। अब ब्याज आ गया तो ये क्या दिया हुआ है आपको? ये मिश्रधन दिया हुआ है। और मिश्रधन की बात करें तो मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन होता है आपका ब्याज प्लस मूलधन, यानी मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो ध्यान दीजिए, मूलधन कितना माना था आपने? x, तो x और ब्याज कितना आया था? 2x प्लस 5, इनको जोड़ दीजिए, 2x प्लस 5, तो इक्वल कितना आ जाएगा? 11,200। यही प्रश्न की लैंग्वेज है जो आपको कह रही है कि आपके लिए जो ब्याज है और मतलब जो राशि है वो कितनी हो गई? 11,200 हो गई। तो आपने मूलधन x माना और उसमें ब्याज को इंक्लूड कर दिया, जोड़ दिया, तो क्या आ जाएगा? अब इसको सॉल्व करके कितना हो जाएगा? 7x बटे 5 बराबर कितना? 112,00। कह सकते हैं 112, तो 16 सत्ते 112, तो 1600 रुपये और 16 पंजे 80। मतलब x का जो वैल्यू है ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8,000 रुपये आ जाएगा। कितने रुपये आ जाएगा? 8,000 रुपये आपके मूल राशि आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ जो मैंने आज प्रश्न कराए वो आप सबकी समझ में आए होंगे। और ऐसी वीडियो कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। आगे चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट करेंगे, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन थे मैंने करा दिए। आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक में से प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। आगे जो भी कोई समस्या आती है उसके लिए नई वीडियो बनाएंगे और नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे चक्रवृद्धि ब्याज का।